इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलना है क्योंकि वहां पर सीएम योगी हाईटेक एम्बुलेंस के उद्घाटन के वक्त लोगों से मुखातब हो रहे हैं। इस प्रकार की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस प्राप्त हों और प्रदेश सरकार उसको न ले पा रही हो तो जनता के प्रति उस सरकार की क्या जवाबदेही रही होगी, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, यह एक उदाहरण हम सबके सामने है कि केंद्र की सरकार पैसा देना चाहती थी लेकिन राज्य की सरकार लेना नहीं चाहती थी। हम लोग किस समय प्रेजेंटेशन चल रहे हैं विभिन्न विभागों के, और मैं देखकर ताज्जुब करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में हम लोग कार्य करते हैं और हम लोग इस बात को अक्सर महसूस करते हैं कि जब भी हम किसी लोक कल्याणकारी, जनउपयोगी और प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई किसी योजना को लेकर के पूर्व की सरकारों के पास आते थे तो हमें एक ही जवाब मिलता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र की सरकार उसके लिए पैसा देना चाहती है। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर केंद्र की सरकार की अपनी योजना है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को पैसा देना चाहती थी लेकिन राज्य सरकार इसलिए पैसा नहीं लेना चाहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसका श्रेय मोदी जी को मिल जाए या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल जाए, और इसलिए प्रदेश की 22 करोड़ की जनता को उससे वंचित रखा गया। सज्जनों, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी भूमिका है और दोनों को मिलकर के इस लोक कल्याणकारी अभियान के साथ चलना होगा। और उस अभियान में जहां भी लोकहित की बात हो, जन कल्याण की बात हो, विकास की बात हो, वहां पर कहीं ना कहीं उन मतभेदों से ऊपर उठकर के कार्य करने की एक प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया। और इसलिए हम लोग जब बैठना प्रारंभ किए पूरे मंत्री परिषद के साथ, हम लोगों को अपने कैबिनेट की बैठक करने में देर हुई लेकिन हम लोग मंत्री परिषद के सदस्य लगभग रोज एक बार तो अवश्य मिलते थे। और ये केवल मिलना आपसी, केवल आपस में बैठने के लिए नहीं मिलते थे, हम लोग इसलिए मिलते थे जिससे हम लोग बैठ करके अपने विभाग के बारे में संबंधित मंत्री चर्चा कर सकें और उसकी जानकारी सभी संबंधित मंत्रियों को भी दे सकें, और केंद्र की सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ साथ चुनाव में जनता से जो हमने वायदे किए थे उस लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ हम उसको कैसे जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करते थे। और मुझे लगा कि इस चर्चा परिचर्चा में बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि जो आज उतरता हुआ दिखाई दे रहा है जमीन पर। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है, नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए और हम उसी स्पीड को लेकर के चल रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में बनना है, उस स्थिति में पहुंचना है, तो जैसे हमारे मंत्रीगण तेजी के साथ इस स्पीड को बढ़ा करके प्रदेश की उस जंग को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास ही उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष में अग्रणी प्रदेश की उस भूमिका में प्रस्तुत करेगा जो इसको बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में मदद कर सकता है। और उस उद्देश्य से ये सारे कार्य प्रारंभ हुए। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया तो हम प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार छोड़ेंगे, कतई नहीं। हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। तो 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। हम उसके सारे प्रबंध कर चुके हैं और आप देखना कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यह एम्बुलेंस सेवा कितनी महत्वपूर्ण थी, अभी हम 150 दे रहे हैं, 100 और का इंतजाम सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कर दिया है, वह भी शीघ्र आएगी। अनुमान करिए लखनऊ
में ये सेवा उपलब्ध हो सकती है किसी अच्छे हॉस्पिटल में। ये जो क्षेत्र के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास कार्डियक एम्बुलेंस होती हैं, वे लोग चलाते हैं। वाराणसी में होंगी, कानपुर में होगी, इलाहाबाद में हो सकती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 1-2 होंगी। लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां की क्या स्थिति है? हम अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं पहुंचा पाए। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम प्राथमिक सामुदायिक चिकित्सालयों के उन्नयन के साथ साथ जिला चिकित्सालयों की व्यवस्था को अच्छा बनाएं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात साफ करते हुए कि लोगों को ये लग रहा है कि हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, लेकिन सच तो ये है कि हर सरकार को इसी गति से काम करना चाहिए। केंद्र पैसा दे रही है, लेकिन पिछली सरकारें पैसा नहीं लेती थी, ये सोच कर कि मोदी को इसका श्रेय चला जाएगा।